नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आईएएस अधिकारी संजीव हंस, इस समय उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। ईडी जो है वो अब लगातार कार्रवाई कर रही है, कई छापेमारी में कई बड़े खुलासे कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी ईडी जो है वो एक एक बिंदु पर जांच करते हुए कई अहम दस्तावेज जो है वो इस वक्त बरामद कर ली है। लेकिन तमाम मुद्दों पर हम बात भी करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील सिन्हा से जो पूछताछ चल रही है ईडी की, आज दूसरी बार उन्हें ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया और पूछताछ किया। क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं ईडी की ओर से, हम एक एक बिंदु पर आपको बताएंगे और बड़े खुलासे हुए हैं, हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे। इस वक्त हमारे साथ इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक तरफ आप प्रिंस को देख रहे होंगे तो दूसरी तरफ नंदन और तीसरी तरफ मधुबाला है, जो इस मुद्दे पर अहम जानकारी आज आपको देगी, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट इन्होंने छानबीन की है जिसके बाद ये खबर हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो पहले हम सीधा प्रिंस के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि आज क्या कुछ इस मामले में देखने को मिला है और क्या कुछ खुलासे और भी आगे निकलकर सामने आएंगे। प्रिंस, संजीव हंस या गुलाब यादव, ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कई खुलासे ईडी कर रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, हमारे सहयोगी प्रिंस के पास चलते हैं। प्रिंस, इतने बड़े घोटाला जिसमें संजीव हंस और गुलाब यादव का नाम आ रहा है, आईएएस अधिकारी हैं, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार खामोश बैठे हैं, लेकिन ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहले विकास हम आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से आपने चर्चा किया कि सुनील कुमार सिन्हा जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उनको जो है ईडी जो है दूसरी बार आज बुलाया है, उनसे लंबी पूछताछ की गई है। तो कहीं ना कहीं ईडी के पास कुछ वैसा साक्ष्य हाथ लगा होगा, ताकि सुनील कुमार सिन्हा से जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि कुछ अहम जानकारी अगर निकल सकता है तो हम लोग निकाल लें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त और कुछ संपत्ति होने के बावजूद एक आईएएस अधिकारी एक संवैधानिक पद पे है और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अनुचित है। आपने देखा होगा कि कल जो है विधानसभा में भी लगातार जो है उनका विरोध किया गया था, और जब विधानसभा वो पहुंचे थे संजीव हंस, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, तो उनको जो है जब मीडिया वाले जब उनसे पूछ रहे थे कि सर आपके ऊपर जो है ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, आपके पास जो कुछ संपत्ति मिली है, तो वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। आज उसके बाद जो है विरोधी जो दल है, इंडी गठबंधन के जो विधायक दल के नेता हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने फिर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि आखिर अगर इतनी अगर लालच उनको, अगर उनसे संजीव हंस से प्यार ऊर्जा विभाग के मंत्री को नहीं है, तो आखिर इतने दिनों तक जो है अभी तक क्यों उनको संवैधानिक पदों पर रखा गया है। ऐसे में जिस तरीके से कल उनको विरोधों का सामना करना पड़ा था, लगातार विरोधी दल के नेता भी कह रहे थे कि उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी संपत्ति जो है उनको जब्त करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और सरकार पर तो सवाल उठेगी ही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले को लेकर हाईलाइटेड किया गया, मामला हाईलाइटेड है, तो कहीं ना कहीं उनको पद से अभी तक जो है निष्कासित करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं उनका प्यार अभी बरस रहा है उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी उंगली उठ रहा है अभी। ठीक है, मधुबाला, ऊर्जा विभाग के जो मंत्री हैं उनका प्यार संजीव हंस पर बरस रहा है, लेकिन उनका प्यार कुछ दिन पहले एक महिला पर भी बरस रहा था जिससे एक बच्चा है, लेकिन अब उसका भी खुलासा निकलकर सामने आ रहा है। अब यहाँ तक कि डीएनए जांच की मांग भी उठ रही है, संजीव हंस डीएनए जांच से भाग रहे हैं। क्या कुछ निकलेगा इस मुद्दे में? देखिए, सबसे पहली बात हो जाती है कि जिस तरीके से कई खुलासे हो रहे हैं, तो खुलासे अभी पूरे तरीके से नहीं हुए हैं, यानी कि कुछ कुछ खुलासे काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन अब जब तक खुलासे नहीं हो जाते और जिस तरीके से डीएनए की मांग जो हो रही है, तो जब तक डीएनए की जांच नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना अभी नहीं कहा जा सकता है कि क्या कुछ आगे निकलेगा, क्या कुछ रिपोर्ट बताएगा और क्या कुछ। अगर आखिर संजीव हंस इस चीज़ के लिए ना कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी बात हो जाती है। आखिर वो मना क्यों कर रहे हैं डीएनए जांच के लिए? बिल्कुल। नंदन, इतना बड़ा घटना, ईडी जो है लगातार छानबीन कर रही है, कई दस्तावेज, कई ऐसे जमीन के कागज और कई ऐसे होटल जो है, रिसोर्ट जो है वो बरामद हो चुकी है, नाम निकलकर सामने आ चुका है। और क्या कुछ देखने को मिलेगा? नीतीश कुमार खामोश क्यों बैठे हैं? नीतीश कुमार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
नंदन, अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाते हैं संजीव हंस। कई सालों से अगर हम बात करें तो उन्हें ऐसे कुर्सी पर बैठाए गए जहां से मलाई निकल सके। ये मलाई किन में बांटी जाती थी और कौन कौन और ऐसे अधिकारी हैं जिनके नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, और क्या कुछ और खुलासे होने अब इसमें बाकी हैं? देखिए विकास, अगर बात करें ईडी की, सबसे पहले तो ईडी जोर शोर पर है अभी, और संजीव हंस जिस भी अपने मामले में सम्मिलित है उस पर ईडी संज्ञान ले रही है, उनके करीबियों से पूछताछ भी कर रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा से भी बातचीत लगातार हो रही है, आज भी हुई थी। जो भी कुछ सवाल हैं उनके, उन पर जवाब वो सुनील कुमार सिन्हा से मांग भी रही है, और हर एक चीज़ को वो बखूबी तय कर रही है। देखिए हाल ही में बहुत सारे चैनलों को सुनील कुमार सिन्हा ने बाइट भी दिया था, और वहाँ पर जो बातें उन्होंने कही थी कि अगर हम गलत नहीं है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम सही हैं तो हम क्यों डरे, और जो भी कुछ बात है वो हम सीधे स्पष्ट आपके सामने रख रहे हैं। और उन्होंने जो कहा था आपने देख लिया। और देखिए, आपने सवाल किया जो उसका हम जवाब अभी दे रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं संजीव हंस, तो और नीतीश कुमार चुप क्यों है, ये सारी चीज़ें आपने सवाल जवाब एक में ही कर दी कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी है संजीव हंस, नीतीश कुमार चुप क्यों है, तो इसी वजह से चुप है। और दूसरी बात देखिए, संजीव हंस की बात करें तो संजीव हंस इस समय एक ऐसे पद पर मतलब ऐसा पद उन्हें मिला है जिस पद से आप मलाई भी काट सकते हैं और जिस पद से आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं। वो एक बहुत ही कह सकते हैं ना कि ऊपर का पद है। लेकिन वहाँ पर ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस हुआ था, फिर जहाँ वहाँ इनका अवैध घर या फिर बहुत सारी चीज़ें जो बरामद की गई है, उसके बाद ईडी की जो जानकारी है वो अभी उनके करीबियों से पूछताछ भी कर रही है। और ईडी की जहाँ तक बात करें, देखिए शुरुआत से लेकर अब तक जो भी मामले निकल कर आ रहे हैं, चाहे संजीव हंस से रिलेटेड हो, गुलाब यादव से रिलेटेड हो, या फिर उनके परिचित लोगों से संबंधित हो, हर एक चीज़ पर पुष्टि कर रही है ईडी, और धीरे धीरे करके मामले तक पहुंचेगी। अगर बात करें संजीव हंस की, तो देखिए संजीव हंस का, जैसा कि प्रिंस ने बताया, उनका जो पद है गरिमा वाला पद है। लेकिन अभी के समय में अगर संजीव हंस जो भी मामले में सम्मिलित है उस पर ईडी पूरी जांच कर रही है, उनके जहां जहां उनके अवैध संपत्तियां हैं उन पर भी पूरी मतलब नज़र गड़ाए हुए हैं, और उनके करीबियों से पूछताछ भी कर रही है। धीरे धीरे करके सारे राज पर से पर्दा उठ जाएगा, और अभी हम किसी को गलत ज़्यादा तौर पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब फाइनल डिसीजन आएगा ईडी का, जब फाइनल डिसीजन आएगा तो उस समय हम कह सकते हैं कि हाँ, वो इंसान गलत था और सामने वाला सही था। लेकिन अभी बोलना, अभी सिर्फ 2-3 तथ्यों के हिसाब से अगर हम बोले कि कौन गलत है कौन सही है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ये हो जाएगा। देखिए सुनील कुमार सिन्हा ने एक बात कही थी कि अभी के समय में संजीव हंस से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था, जो कि असल मायने में देखा जाए तो पिछले 20 सालों से, 20 से ऊपर 20-25 सालों से अच्छी खासी रिलेशन इन सुनील कुमार सिन्हा और संजीव हंस की रही थी। बेशक बहुत सारी बातें वो जानते भी होंगे, इसी वजह से ईडी ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछताछ की 2 बार, क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति अगर उसके साथ 20-25 साल से है तो ये बहुत ज़्यादा कुछ जानते होंगे। सवाल किया, सुनील कुमार सिन्हा ने जवाब दिया, और वो जवाब जिस तरीके से दिए कि उन्हें 2 बार बुलाना पड़ा ईडी को, कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन रही होगी या कुछ और सवाल उनके मन में होंगे, तो दोनों बार सवाल किया और दोनों बार ही हो सकता है कि संतुष्ट हुए, क्योंकि बाहर निकलकर जब बाइट देते हुए सुनील कुमार सिन्हा नजर आते थे तो हंसी खुशी, मतलब चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता था, यानी कि सब कुछ सही है और वो अपने हिसाब से सही है। सुनील कुमार सिन्हा ने बहुत सारी बातें कही थी, आपने देखा होगा बाइट में, जब पत्रकार ने सवाल किया कि आप अगर उनके खिलाफ जाएंगे, आप उनके मित्र रह चुके हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उनके खिलाफ जाएंगे तो खतरा तो होगा ही। तो उन्होंने कहा हाँ, खतरा होगा क्यों नहीं, आगे चलकर भी अगर हम किसी के खिलाफ खड़े होंगे तो खतरा होगा ही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके खिलाफ खड़े ना होकर हम सच्चाई का साथ दें ही ना। तो बहुत सारी बातें हैं विकास, ये बात भी सही है कि ईडी जहां तक पुष्टि कर रही है, ईडी जहां तक संजीव हंस को अपने निगरानी में रखी हुई है, तो वो हर एक छोटे से छोटी चीज को उठाएगी और उसी छोटी से छोटी चीज को मिला मिलाकर वो ऐसे तथ्य तक पहुंचेगी जो असल आरोपी को अपने अंदर कर सके। प्रिंस, संजीव हंस, गुलाब यादव और साथ साथ में जो महिला हैं उनके रिश्ते की अगर हम जिक्र करें तो आरोप है कि दोनों व्यक्ति, संजीव हंस और गुलाब यादव जो है, उस महिला के साथ में रेप करते हैं नशे का पदार्थ देकर, जिससे उनका एक बच्चा भी है। कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये बात तो संजीव हंस पर सुनील कुमार सिन्हा का भी बयान निकलकर सामने आया। देखिए, जिस तरीके से महिला की बात है तो कहीं ना कहीं रूपसपुर थाना में कोर्ट ने भी सत्यापित कर दिया है, उसमें भी अनुसंधान में भी सत्यापित हो चुका है कि उनके साथ गलत काम हुआ है।
तो कहीं ना कहीं अगर महिला कह रही है कि उनका बच्चा है, डीएनए टेस्ट करवानी चाहिए, बच्चा जो है 6-7 साल का हो चुका है, तो कहीं ना कहीं संजीव हंस को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि उनका कुछ अटेंशन गलत हो या वो चाहती हो कुछ और वे में जाने का, तो हम उस पर हम टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो महिला कर रही है, तो संजीव हंस को एक दायित्व के तौर पे जो है, एक बड़े पद पे हैं, संभाई पढ़े लिखे हैं, तो उनको डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। और उनको जो है ये जो है केस को, मामला जो आगे प्रक्रिया होती है, उन चीज़ों को सरल बनाने के लिए जो है उनको डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। मानते हैं कि गुलाब यादव, गायत्री यादव का जो मामला है, संजीव हंस का जो मामला है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। और इन्होंने जिक्र किया कि सुनील कुमार सिन्हा, आपने भी जिक्र किया, सुनील कुमार सिन्हा बहुत कुछ जानते हैं। तो इनकी दोस्ती 24 साल से थी और इनका जो दोस्ती टूटना प्रारंभ हुआ लगभग 2019 से इनका दोस्ती जो है टूटना प्रारंभ हो चुका था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहते हैं ना कि किसी चीज़ का अगर लोभ हो जाता है तो लोभ के कारण जो है विनाश के रास्ते पर लोग जाता है। तो वही प्रक्रिया जो है गुलाब यादव और संजीव हंस के द्वारा देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो महिला वाला प्रकरण है, और महिला के प्रकरण के शिकायत के बाद ही ये ईडी जो है कार्रवाई करी है। उनका ही ये था, ये आरोप था कि उनके पास अकुत संपत्ति है और वो जो है गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। उनके बयानों के बाद, उनके आवेदन देने के बाद ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनको जो है अब संजीव हंस को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए बच्चे का, क्योंकि बच्चे का भविष्य जो है अगर देखें तो बच्चे का भविष्य ही मतलब देखना होगा, और तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो भविष्य को देखते हुए संजीव हंस को या गुलाब यादव जिस पर वो आरोप लगा रही हैं, तो उनको डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात सत्य है कि अगर हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अगर महिला ने कहा है कि हाँ डीएनए टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये बात स्पष्ट हो चुका है, पुष्टि हो चुकी है कि हाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो डीएनए टेस्ट की अगर मांग कर रही हैं, तो वहाँ पर संजीव हंस और प्रिंस ने कहा कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें इतना पता होना चाहिए कि अगर हम गलत नहीं है तो हम फ्रंट पे आके खेलें और डीएनए टेस्ट करवाएं और सबके सामने खुद को हम सही करें। लेकिन संजीव हंस जितना अपने आप को पीछे कर रहे हैं, संजीव हंस जितना अपने कदम को पीछे कर रहे हैं, वो सारे जो मुद्दे हैं वो एक जगह पर आकर निकलते हैं कि हाँ संजीव हंस आरोपी हैं। तो ये जो मुद्दा है, आप उस मुद्दे पर मत जाइए। अगर आप सही हैं तो आगे आइए, आगे आकर डीएनए टेस्ट करवाइए, जो मांग लगातार उठ रही है डीएनए टेस्ट करवाकर, और ये बात साबित कर दीजिए अगर आप गलत नहीं है तो, कि नहीं हम गलत नहीं इसलिए हम डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन जब तक आप नहीं करवाइएगा तब तक आरोपों के घेरे में रहिएगा। और देखिए मधुबाला, आज सुनील कुमार सिन्हा से ईडी फिर दूसरी बार पूछताछ की है। जिस तरीके से सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि मुझे मेरी जान का डर है, तो क्या सच में एक अधिकारी, आईएएस अधिकारी जो है वो इस तरीके का हरकत भी कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके का आज सुनील कुमार सिन्हा ने जो बयान दिया, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या आपको भी खतरा लग रहा है, जिस तरीके से ईडी आपको लगातार जांच के लिए बुला रही है, यानी कि सुनील कुमार सिन्हा से 2 दिन जांच चली है, जिसमें ईडी शायद उनके बातों से पहले वाले दिन संतुष्ट नहीं थी, इस वजह से एक दिन और उन्हें बुलाया गया है। और आज जो कुछ भी बातचीत क्या कुछ हुई है उसकी जानकारी तो अभी तक नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हो जाता है कि सुनील कुमार सिन्हा से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उनका कहना था कि हाँ मुझे भी डर है कि वो कुछ कर सकते। लेकिन देखिए अब क्या कुछ संजीव हंस का क्या कुछ होने वाला है, क्या वो करने वाले, क्या ये अभी तक जानकारी नहीं निकल रही है। नंदन, सुनील कुमार सिन्हा की जिक्र करें तो जिस तरीके से आज उन्होंने मीडिया से बातचीत किया, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, सुनील कुमार सिन्हा ने आज वो आए और दूसरी बार उनकी ईडी कार्यालय में पेशकश थी, आकर और सवाल जवाब करते हैं। लेकिन पत्रकारों ने जब सवाल किया कि क्या कुछ मुद्दे हैं और सुनील कुमार सिन्हा से सवाल किया उन्होंने कि संजीव हंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए। सुनील कुमार सिन्हा ने, एक पत्रकार ने ये भी सवाल किया कि क्या खतरा हो सकता है। सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि हाँ खतरा क्यों नहीं हो सकता भाई, हर किसी के जान को खतरा है, जो उस केस से सम्मिलित है हर किसी के जान को खतरा है, हमारे जान को भी खतरा है। तो ये सारी चीज़ें जो दर्शाती है कि ये केस है, वो केस जो 3-4 व्यक्तियों के बीच में है, वो केस अब उन्हीं 3-4 व्यक्तियों के बीच में सुलझ कर रह गया है। दूसरी बात करें, देखिए सुनील कुमार सिन्हा का आपने जिक्र किया, ये सुनील कुमार सिन्हा के ऊपर अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ें बहुत असर कर सकती है उनके पार्टी पर भी, क्योंकि बहुत ही उच्च स्तर के पद पर ये उस पार्टी से हैं, बहुत ही करीबी पशुपति पारस के भी। तो सारी चीज़ें जो है एक पॉइंट पर आ सकती है कि हाँ इनके पार्टी को जो अभी ऐसे ही गर्क में है तो वहाँ पर दिक्कत कर सकती है। लेकिन अगर बात करें संजीव हंस के मुद्दे की, तो संजीव हंस के मुद्दे पर अभी हम फाइनल टच नहीं दे रहे हैं। हम फाइनल टच तभी देंगे जब पूरी तरीके से कानून ही, पूरी तरीके से प्रशासन ही, पूरी तरीके से उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग ही थप्पा लगा देंगे कि हाँ
संजीव हंस आरोपी हैं और ये आरोपी हैं, वो आरोपी हैं और ये सही है, वो सही है, सारी चीज़ें जब हो जाएगी तब हम पूरी तरीके से इस बात को स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी हम किसी बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि जो चीज़ें ईडी की तरफ से जानकारी आई है, जो चीज़ें सूत्रों के हिसाब से आई है, उन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसी विषय पर हम चर्चा करके आगे भी करेंगे। आपका क्या कहना है प्रिंस, जिस तरीके से आज फिर से दूसरी बार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया, किन क्या क्या राज खुले, जिस तरीके से सुनील कुमार ने बयां किया मीडिया से, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुनील कुमार सिन्हा जो कि आपने बोला कि लगातार वो कह रहे हैं कि हमें जान का खतरा है, मुझे लगता है कि इस तरीके का भी किसी भी प्रकार का हमें भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि संजीव हंस पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और गुलाब यादव राजनीति से जुड़े आदमी हैं। अगर इस प्रकरण में इस तरीके की घटनाओं का अगर कुछ क्रम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं संजीव हंस बुरे तरीके से फंस सकते हैं। अभी तो मान सकते हैं कि अभी उनकी मुश्किलें जो है बड़ी है। अगर इस तरीके का कुछ कदम उठा लेते हैं कि इनको कुछ करना है तो कहीं ना कहीं फिर उनको जो संजीव हंस को जो है कोई नहीं बचा पाएंगे। जिस तरीके से सुनील कुमार सिन्हा कह रहे थे हम जो है गवर्नमेंट विटनेस बनेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर उन पर अटैक होता है तो सरकार भी चाहती है कि निष्पक्ष जांच हो, तो कहीं ना कहीं संजीव हंस फिर से जो है एक घेरे में आ जाएंगे और पूरा का पूरा जो है जवाबदेही जो है संजीव हंस के ऊपर आ जाएंगे। तो कहीं मुझे नहीं लगता कि संजीव हंस या गुलाब यादव या उनके करीबी इस तरीके का कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हर सिचुएशन को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की का जो बयान है या भय है ये नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप विटनेस बने, विटनेस में गवाह देने किसी का अगर हम विरोध करें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो भी तो चाहता है ना, सरकार भी चाहती है, कोर्ट भी चाहती है कि किसी भी मामले में जो है निष्पक्षता के साथ हम लोग जजमेंट दें। तो कहीं ना कहीं डरने की बात नहीं होनी चाहिए और उनको निसंकोच होकर के अगर आपके पास सच्चाई है तो सच्चाई में जो है सच्चाई परेशान होता है, मतलब उसके विरुद्ध जो है जीत ही होती है। तो कहीं ना कहीं उनको जो है धैर्य रखना चाहिए। इस तरीके का जो है अभी बयानबाजी या दबाव बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन सब चीज़ों को अभी फिलहाल साइड कर दे तो बेहतर होगा। आगे क्या कुछ इस केस में निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि आप इस केस के काफ़ी करीबी हैं, काफ़ी अहम है, आप इस केस को देख रहे हैं? देखिए, अभी जिस तरीके से ईडी का पूछताछ लगातार चल रहा है, अभी पूरे तरीके से जो है जांच अभी पड़ताल जो है पूरा नहीं हुआ है। तो अगर पूरा प्रकरण का समाप्ति की ओर जाता है तो कहीं ना कहीं फिर ईडी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, मामले को सामने लाएगी, क्या क्या आखिर उनके साथ में उनके पास जो है साक्ष्य है और किस आधार पर उनको जो है अरेस्ट किया जाए या बर्खास्त किया जाए। तो हम लोगों को इंतजार करना होगा, क्योंकि एक संस्था है, संवैधानिक संस्था के तौर पर हम लोगों को उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका अभी कार्रवाई जो है चल रही है। तो हम लोगों को समय का इंतजार करना पड़ेगा और समय आने पर जो है खुलासा जरूर होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग भी निश्चिंत रहें। आने वाले समय में हम दर्शकों को भी बताएंगे कि आखिर मामला क्या था और मामला कहाँ जाकर समाप्त होता है और इस प्रकरण में दोषी आखिर कौन है। इन चीज़ों पर अभी हम लोग जो है नज़र बनाए हुए हैं, समय का इंतजार रहेगा। नंदन, आपको क्या लग रहा है कि संजीव हंस का या गुलाब यादव की कितनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ेगी और क्या कुछ इस मामले में और निकलकर नए सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी मुश्किलों की बात करें तो मुश्किलें तो बड़ी हुई है। अभी जिस तरीके से ईडी की निगरानी, ईडी की नज़र संजीव हंस, गुलाब यादव हर किसी पर पड़ रही है, वो एक दर्शाता है चीज़ कि हाँ, ईडी आपको छोड़ने वाली है नहीं। अगर आप गुनहगार हैं तो ईडी आपके चप्पे चप्पे पर जाएगी और उस चीज़ों को खंगाल कर बाहर निकालेगी। देखिए, सुनील कुमार सिन्हा का जिक्र हम फिर से कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनको बुलाया गया ईडी कार्यालय 2 बार, वो ये दर्शाता है कि ईडी अभी कितनी ज़्यादा तत्पर है इस केस को लेकर कि एक व्यक्ति को जो उनके साथ 20-24 साल से थे उन्हें बुलाकर पूछताछ कर रही है 2 बार 7-7 8-8 घंटे बिठाकर। तो वो चीज़ें जो है वो दर्शाती है कि ईडी अभी आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। अगर आप गलत हैं तो आपको एक ना एक जगह पर पकड़ ही लेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें या डीएनए वाली विषय है, हर एक चीज़ को लेकर संजीव हंस चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अगर ईडी ऐसे अपनी जांच पड़ताल बनाए रखती है तो बेशक जल्द ही इस मुद्दे पर से, इस सवाल पर से पर्दा उठ जाएगा कि असल मायने में कितनी ज़्यादा संपत्ति आपके पास है, क्या कुछ गुनाह आपने किए हैं, किन किन मुद्दों पर आपने बात किए हैं, आप सही हैं या गलत हैं, हर एक चीज़ पर। तो ज़्यादा कुछ ना कहकर हम इतना ही कहेंगे दर्शकों से कि आप इंतज़ार करिए। हमने खबरें शुरू से दिखाई है, सारे चैनल्स ने खबरें शुरू से दिखाई है और आप समझ गए होंगे आखिर मुद्दा क्या होगा और हम उन्हीं मुद्दे को आगे पेश करेंगे जब फाइनल रिजल्ट निकल कर परिणाम सामने आएगा।
देखिए, बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। संजीव हंस, गुलाब यादव पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और ईडी जो है हर रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं, हर रोज नए व्यक्ति से पूछताछ हो रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बिहार का सबसे बड़ा घोटाला पर जब ईडी अपनी छानबीन कर रही है, तो इसमें जब छानबीन पूरी होती है और जब ईडी इसमें बड़ा खुलासा करेगी तो कितना बड़ा घोटाला ये निकलकर सामने आएगा। क्योंकि मामला है ऊर्जा विभाग से जुड़ा हुआ, वो ऊर्जा विभाग जो नीतीश कुमार के सबसे खास मंत्री के पास है, नीतीश कुमार के सबसे खास अधिकारी के पास है। वैसे में नज़र सभी की बनी हुई है कि बिहार में कितना बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले के पीछे का सबसे अहम चेहरा कौन है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।